हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सेल में हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। वैसे आप सभी को पता है, आप सभी लोग यूज करते हैं फॉर्मूले का भी और फंक्शन का भी एक्सेल में। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है ये हमें नहीं पता होता है। तो इसको हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, किसको हम फॉर्मूला बोलते हैं और किसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल के अंदर, अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है जिसका यूज हम कैलकुलेशंस को करने के लिए करते हैं। जैसे आपको जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, डिवाइड करना हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, तो उस कंडीशन पे हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसके लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट होता है फंक्शंस। फंक्शंस का क्या काम होता है, अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला। यानी कि जो फंक्शन होता है ये भी फॉर्मूला ही होता है, लेकिन ये प्री डिफाइंड होता है, इस वजह से हम इसको फंक्शन बोलते हैं। बिल्ड इनटू एक्सेल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि ये जो एक्सेल है उसके अंदर पहले से ही क्या कर दिए गए हैं, बना करके रख दिए गए हैं किसी भी पार्टिकुलर काम को करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको सम करना है, यानी कि ऐड करना है, एक रेंज में नंबर्स दिए गए हैं उसको आपस में ऐड करना है। तो अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइम लगेगा। लेकिन उसी काम को अगर हम फंक्शन की हेल्प से करते हैं तो हम फास्टली तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट जैसे एवरेज हो गया, अगर आपको एवरेज निकालना है मैनुअल, अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन फंक्शन की हेल्प से हम आसानी से निकाल सकते हैं। काउंट हो गया, अगर आपको काउंट करना है, कुछ नंबर्स काउंट करना है, तो उस कंडीशन पे जो फंक्शन होगा ये फास्टली तरीके से करेगा। तो फॉर्मूला क्या कर देता है, अगर मान लीजिए कि लार्ज प्रॉब्लम है आपके पास, उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो हो सकता है वो टफ हो जाए, लेकिन अगर वहीं पर आप फंक्शन का यूज करते हैं तो आपके लिए उस काम को करना आसान हो जाएगा और विदाउट एरर के, यानी कि विदाउट गलती किए हुए आप आसानी से उस काम को कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, अ कैलकुलेशन यू राइट योरसेल्फ। यानी कि एक ऐसी कैलकुलेशन जिसको आप खुद से राइट करते हैं, खुद से लिखते हैं, वो फॉर्मूला होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको दो नंबर्स को जोड़ना है, मान लीजिए वो नंबर्स सेल के अंदर रखे गए हैं तो आप सेल का नेम भी ले सकते हैं। जैसे A1 प्लस B1 यहाँ पर किया गया है, इसको हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे अभी। फंक्शन का क्या काम होता है, अ रेडीमेड फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय एक्सेल। यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो पहले से बना के रख दिया गया है, रेडीमेड है, और एक्सेल आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको उसको क्या करना है, सिर्फ आप उस फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद आपको आर्गुमेंट पास करना होगा। तो इसको हम करके भी देख लेते हैं। तो एक्सेल पे आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए दो नंबर्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं इस प्रकार से, या फिर और छोटा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर 5 ले लिया। इन दोनों नंबर्स को आपस में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने इक्वल लिखा, आप चाहें तो इसका सेल नेम पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर C5 इसका सेल नेम हो जाएगा, हमने यहाँ पर पास कर दिया C5 इस प्रकार से, और इसके बाद प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे और D5 को हमें यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि सेकंड जो वैल्यू है वो D5 के अंदर है। इंटर करेंगे तो यहाँ पर ऐड होकर के क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। इसी काम को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल, और इस नंबर के ऊपर मैंने क्लिक किया, डायरेक्टली आ गया यहाँ पर C5, और इस पर क्लिक किया, इंटर किया, फिर भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ना कि फंक्शन। फंक्शन कैसे यूज करेंगे, अब इसी काम को हम सम फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इक्वल सम, ये फंक्शन नेम होता है। अब ये आर्गुमेंट है, यानी पैरेंथेसिस आप ओपन करेंगे और क्लोज भी करेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू है उसको एज अ रेंज आप पास कर सकते हैं और इंटर करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए यहाँ पर 2 वैल्यू थी तो ये आसान था हमें फॉर्मूले की हेल्प से निकालना, लेकिन अगर मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर रखी होती तो उस कंडीशन पे फॉर्मूले का यूज करना टफ हो जाता, आपके लिए फंक्शन आसान हो जाता। और चाहे आप फंक्शन लिखें एक्सेल के अंदर या फिर फॉर्मूला लिखें, हमेशा वो इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।